ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी नाम आना चाहिए। आगे है कि नहीं? हाँ है, ठीक है। वेदों का सरल भाषा में रूपांतर करना, यानी कि आम जन के लिए आसान बना देना, जिसे हर कोई समझ सके, तो उसका नाम क्या रखा गया? ऐसा नहीं कि केवल होत्री और होता ही उच्चारण कर सके, सामान्य आदमी न कर सके तो उस किताब का कोई अर्थ नहीं होता। आज भी हम धार्मिक ग्रंथों को क्या करते हैं? रीड करते हैं, कि उसके अर्थ को भी समझते हैं। 90% से ज्यादा लोग केवल धर्म ग्रंथों को रीड करते हैं इस विश्वास के साथ कि पुण्य प्राप्त होगा। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ग्रंथ को समझिए, उसमें बताए गए रास्तों को अपनाइए तो पुण्य मिलेगा। पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता। उसमें बताए गए रास्तों को अपनाने से, उसमें दी गए व्यवहार को अपनाने से ही आपके अंदर पुण्य का विकास होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर किसी चीज का ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान होने का अर्थ साधु होना नहीं होता है। अरे ज्ञान एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा कि रोज आप उससे और प्रज्वलित होंगे, घटेंगे कहां से, कमजोर नहीं होंगे। अगर आप रोज ज्ञान को प्राप्त करके सीखने पर यकीन रखते हैं कि आज हमने कुछ सीखा, रीड नहीं किया, पढ़ के उसके अर्थ को समझा, अपने जीवन में अप्लाई किया, तो कहा जाता है कि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। अगर आप धर्म ग्रंथ को रीडिंग दे रहे हैं कि हमको पुण्य मिलेगा, आप भी पाप के उतना ही भागीदार है जितना ना पढ़ने वाला है, बराबर रूप से। क्योंकि तब आप पे ज्यादा लाजिम होगा कि पढ़ा तभी नहीं समझ में आया, इसको इसका पकौड़ा तला जाए, और क्या कह सकते हैं, भजिया बनाया जाए, ऐसा हो सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कही जाती है। वेदों की टीका मतलब जो आदमी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया, वो इसका मतलब वेदों को भी समझने की योग्यता विकसित कर लिया है, वो इसका टीका का काम करता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय सांख्यन, जिसे किसने लिखा? कौशितकी ने। ये दो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? पंचविश, जो षड्विश, जैमिनीय और आर्षेय, ये सब क्या है उसके? मतलब इन चारों को समझेंगे तब जाके सामवेद की समझ विकसित होगी। ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो आम आदमी को समझने के लिए आसान शब्दों में लिखे गए। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण शाखा है, जिसमें तैत्रेय, शुक्ल शाखा में शतपथ ब्राह्मण, ये दो आते हैं। ज्यादा डिटेल हो गया है ना? इतना तो कभी ना कभी देखा होगा मुझे लगता है। इसमें क्या बोलते हैं वो मोटी सी किताब जीके जीएस की आती है, लूसेंट, कहीं ना कहीं ये सब नाम आपने देखा होगा, मिला भी होगा। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे पिपलाद शाखा के अंतर्गत संकलित किया गया था। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है।